मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। तत्वार सूत्रकर्ता श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। चौथा अध्याय अपना चल रहा है। सूत्र क्रमांक 35। सातों नरकों की उत्कृष्ट आयु हम जानकर आए थे, किंतु वहां पर जगन्य आयु आचार्य ने नहीं बताई थी तीसरे अध्याय में। यहाँ पर नारकियों की जगन्य आयु बता रहे हैं। वैमानिकों की आयु बताने के बाद बीच में नारकियों की जगन्य आयु बता रहे हैं आचार्य। सूत्र क्रमांक 35। नारकाणाम च द्वितीयादिषु नारकाणाम च द्वितीयादिषु नारकाणाम प्लस च प्लस द्वितीय प्लस आदिषु आदिषु मतलब दूसरे आदि नरकों द्वितीय आदिषु दूसरे आदि नरकों के नारकाणाम च नारकियों की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह अनंतर अनंतर की जगन्य स्थिति मतलब पूर्व सूत्र जैसा पूरा पूरा अनंता अनंतरा बताया ना, उसी प्रकार नरकों में भी लग जाएगा। इधर जो पहले नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है जैसे एक सागर, तो दूसरे नरक की वह जगन्य स्थिति हो गई है ना। फिर दूसरे नरक की 3 सागर है, तो तीसरे नरक की जगन्य स्थिति 3 सागर हो गई। ऐसे आगे आगे लगाते जाना। लब्धार्थ पहले नरक को आदि करके छठवें नरक के नारकियों तक जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे से 7वें नरक के नारकियों की जगन्य आयु है। सूत्र संख्या 34 के अनुसार जो परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा है वह यही भाव च शब्द से सूत्र में ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार नीचे के कल्प की उत्कृष्ट आयु ऊपर के कल्प की जघन्य आयु है, उसी प्रकार जो प्रथम नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु है वही दूसरे नरक के नारकियों की जघन्य आयु है। जो दूसरे की उत्कृष्ट है वह तीसरे की जघन्य आयु है। जो तीसरे नरक के नारकियों की उत्कृष्ट है वही चौथे नरक के नारकियों की जघन्य आयु है। इसी प्रकार से सब जगह लगा लें। सूत्र सरल है ना। नारकियों को भी उसी प्रकार के आगे आगे के स्वर्गों आगे आगे के नरकों में पिछले पिछले नरकों की जो आयु है वह जघन्य आयु हो जाती है। प्रथम नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु से दूसरे नरक के नारकियों की जघन्य आयु का प्रमाण निकल आया, परंतु प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु का प्रमाण कितना है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। क्योंकि पिछले तीसरे अध्याय में नारकियों की जो उत्कृष्ट स्थिति बताई थी और अभी यहाँ पे जो है दूसरे नरक को आदि लेकर 7वें नरक की बता दी, शेष 6 नरक की। किंतु पहले नरक की जघन्य आयु क्या है, तो यहाँ पे उसका सूत्र है अगला। सूत्र क्रमांक 36। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम प्रथमायाम प्रथम नरक के नारकियों की 10 वर्ष सहस्राणि सहस्राणि अर्थात 1000 कितना 10,000 वर्ष है ना। 10,000 वर्ष जगन्य आयु नरक में होती है। पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। रत्न प्रभा भूमि पर जो पहला नरक है उसकी 10,000 वर्ष जगन्य आयु मतलब कम से कम इतनी आयु लेकर भी कोई नारकी वहां जन्म ले सकता है। फिर उससे एक एक समय अधिक बढ़ाते जाएंगे तो मध्यम आयु, फिर एक सागर की उत्कृष्ट आयु, फिर अगले जो दूसरा नरक है उसमें एक सागर प्लस एक समय यह जगन्य आयु, फिर बीच की मध्यम आयु और फिर 3 सागर उत्कृष्ट आयु। इस प्रकार से प्रत्येक नरक में लगा लेना चाहिए। तो 10,000 वर्ष जगन्य आयु प्रथम नरक की है। अब भवनवासियों की जगन्य आयु बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 37। भवनेषु च अर्थात और भवनेषु भवनवासियों में भी कितनी जगन्य आयु, तो 10 वर्ष सहस्राणी 10,000 वर्ष। पिछले सूत्र से अध्याहार करना है तो इनकी भी 10,000 वर्ष स्थिति है। भवनवासी देवों की 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है। अगला सूत्र व्यंतरों की भी बता रहे हैं। व्यंतराणाम च व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। वो सरल सूत्र है। व्यंतराणाम च व्यंतरों की भी जो है इतना है। सूत्र को यहाँ पर छोटा कर दिया है, बाकी सब पुराने सूत्रों से अध्ययन करके लाना है। जैसे अपरा स्थिति, क्योंकि यह जघन्य शब्द तो कुछ आया नहीं है, फिर हम कैसे मानेंगे जघन्य, तो भाई जघन्य की बात चल रही है इसलिए यहाँ पर जघन्य स्थिति ग्रहण करना। इस सूत्र में 6 पद प्रकृत विषय का समुच्चय करता है।
अर्थात जैसे पूर्व सूत्र 37 में भुवनवासियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, वही जगन्य आयु अंतर्देवों की भी है। इस सूत्र में अपराध स्थिति पर सूत्र संख्या 33 की अनुवृत्ति से चला आ रहा है, जिससे व्यंतरों की जगन्य आयु का निर्देश होता है। प्रश्न, जब भुवनवासी व्यंतर देवों में दोनों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, तब दोनों का एक ही सूत्र बनाना चाहिए था, जिससे सूत्र लागू होकर एक सूत्र की बचत हो जाती है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि आपने दो दो सूत्र अलग अलग क्यों बताए, भुवनेषु च व्यंतराणाम च, है ना, भुवनवासी व्यंतरवासी का एक ही सूत्र बना देते, कम से कम एक सूत्र कम हो जाता। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, दोनों का एक सूत्र बनाने पर सूत्र लाघव अवश्य हो जाता, किंतु व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण निकालने के लिए आगे एक अलग सूत्र और बनाना पड़ता, अन्यथा भुवनवासियों की उत्कृष्ट आयु भी व्यंतर देवों के समान पल्योपम से कुछ अधिक हो जाती। अतः व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु सिद्ध करने के लिए सूत्र अधिक अलग से बनाया है। व्यंतरों की जघन्य आयु का प्रमाण तो ज्ञात हो गया, लेकिन इन व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु का क्या प्रमाण है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। व्यंतर जीव की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु कितनी है वो बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 39, परा पल्योपमा मधिकम, परा पल्योपमा मधिकम, परा पल्योपमा अधिकम। यहाँ पर दो दो माँ है, पर इधर का माँ भी पूरा उच्चारण करना है ना, पल्योपमा अधिकम ऐसा नहीं करना है, परा पल्योपमा मधिकम इस प्रकार से बोलना चाहिए। परा प्लस पल्य प्लस उपमा प्लस अधिकम, यह संधि विग्रह हुआ, है ना। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है, कुछ अधिक पल्य उनकी उत्कृष्ट आयु है। परा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट है। अब व्यंतरों की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति कहने के बाद ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, ज्योतिष काणाम च, ज्योतिष काणाम च अर्थात और ज्योतिष का नाम ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट आयु कितनी, तो पल्योपम अधिकम, कुछ पल्य अधिक, है ना, ऊपर के सूत्र से अध्ययन कर लेना। तो व्यंतर और ज्योतिष की अधिक उत्कृष्ट आयु कितनी है, पल्य, इससे ज्यादा उनकी आयु होती नहीं है। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु का कथन करने के बाद उनकी जगन्य आयु का प्रमाण कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु तो आपने बता दी, पल्य, कुछ अधिक पल्य, किंतु जगन्य कितनी स्थिति होती है, अपरा मतलब जगन्य स्थिति कितनी होती है, तो उसके लिए सूत्र क्रमांक 41, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तद प्लस अष्ट भाग प्लस अपरा, तत् अर्थात उन ज्योतिष के देवों में, है ना, अष्ट भाग अपरा, है ना, उत्कृष्ट आयु के मतलब जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग है, ऊपर पल्ले चल रहा है ना, उसका भी 8वां भाग, अष्टम भाग, जब जो पल्ले बताया उसमें 8 का भाग देने पर जो संख्या आएगी वो उनकी उत्कृष्ट आयु होगी। विशेषार्थ, चारों निकाय के देवों की उत्कृष्ट जघन्य आयु के प्रमाण बतलाने के लिए परंपरा अनुसार परा अपरा एवं समानता बतलाने के लिए च पद का कई बार प्रयोग किया गया है, जिससे सूत्र में लाघवता अर्थात सूक्ष्मता हुई है एवं पुनरावृत्ति के दोष का निराकरण भी हो गया। वैमानिक देवों में 5वें कल्प के ब्रह्मलोक के लोकांतिक देवों का कथन सूत्र संख्या 24 एवं 25 में सबसे पृथक किया है, किंतु प्रसंगानुसार उनकी आयु का कथन नहीं किया है। ब्रह्मलोकालय लोकांतिका शब्द आया था, फिर सारस्वत आदि उनका नाम भी आया था, है ना, किंतु उनकी आयु नहीं बताई गई है। जब पृथक से उनका विषय बताया तो उनकी आयु भी पृथक बताई है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न होने पर सूत्र कह रहे हैं। सूत्र क्रमांक 42, लोकांतिकानां मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, सर्वेषां अर्थात सब लोकांतिक देवों की स्थिति, है ना, अष्ट सागरोपमाणि 8 सागरोपम प्रमाण होती है, मतलब 8 सागर की आयु लोकांतिक देवों की होती है। लोकांतिक देवों में आयु का प्रमाण सभी का 8 सागरोपम प्रमाण है, जिससे सिद्ध है कि लोकांतिक देवों की आयु जघन्य या उत्कृष्ट दो रूप नहीं होती है, तो सबको 8 सागर की आयु मिलती है ना। ये तो ब्रह्म स्वर्ग की आयु 10 सागर है, किंतु लोकांतिक देवों की 8 सागर की ही आयु होती है। विशेषार्थ, वैसे तो ब्रह्मलोक के सामान्य देवों की आयु 10 सागर से कुछ अधिक है, किंतु सभी लोकांतिकों की आयु 8 सागर है। तिलय पंडित के अनुसार अरुण नामक लोकांतिकों की 9 आयु 9 सागर भी होती है। सभी लोकांतिक की एक शुक्ल वेश्या होती है,
और उनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ होती है, जो ब्रह्मलोक के समान देवों से भिन्न है। इस सूत्र को सबसे अलग करने से यह भी सिद्ध होता है कि लोकांतिक देवों की आयु सर्वार सिद्धि के देवों के समान निश्चित है, कम अधिक नहीं है ना। तुम लोग उनकी भी 8 सागर ही होती, जैसे सर्वार सिद्धि में 33 सागर ही आयु होती है सभी देवों की, उसी प्रकार से जो लोकांतिक देव हैं उनकी जितनी आयु है उतनी ही होती है, कम ज्यादा नहीं होती, 8 सागर ही होती है। इस प्रकार सूत्र संख्या 1 से लेकर 42 तक देवगति सहित जीव तत्वार्थ का कथन करने वाला चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ तक एक अध्याय से लेकर 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया गया। जी ठीक है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं इसको। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम्हारो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, इसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।